तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिनके अगेंस्ट सेबी ने करोड़ों का एक्शन लिया। जहां गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट बाप ऑफ चार्ट, जिनके 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब में। अपेरेंटली अब वो सिक्योरिटीज एंड स्टॉक मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेबी ने उन पर बैन लगा दिया है। हुआ क्या कि एलिजेडली वो खुद को प्रमोट करते थे एज अ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एंड वो एलिजेडली अनरजिस्टर्ड वे में फीस वगैरह कलेक्ट करते थे लोगों से उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस वगैरह देने के लिए। बताया जा रहा है कि इसके थ्रू वो 17 करोड़ से भी ज्यादा कमाए, जो कि अब उनको रिफंड करना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 7 केरला रिव्यूअर्स एंड यूट्यूबर्स के बारे में जिनको बुक कर लिया गया है। जहां गाइस एक मलयालम मूवी के डायरेक्टर ने एफआईआर रजिस्टर किया था अगेंस्ट सम पीपल जो कि उनके मूवी पर नेगेटिव रिव्यूज वगैरह दे रहे थे। अकॉर्डिंग टू दी एफआईआर बताया गया कि जैसे ही उनका मूवी रिलीज हुआ फटाक से नेगेटिव रिव्यूज आने लगे उनके एंड से विद द एम ऑफ एक्सटॉर्टिंग एंड ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू हिम। तो वही फिर वो केरला हाई कोर्ट गए एंड वहां पर वो रिक्वेस्ट किए एक डायरेक्टिव कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड फिल्म रिव्यूअर्स उनके मूवी रिलीज होने के 7 दिन तक कोई रिव्यूज वगैरह ना डाले, क्योंकि इसके वजह से उनको बहुत बेमतलब के नेगेटिव रिव्यूज आते हैं एंड उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बहुत अफेक्ट करता है एंड लॉसेस होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स डेविड वार्नर एंड ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। तो कल था वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच एंड वहां पर ये दोनों प्लेयर्स ही सेंचुरीज मारे थे, बट दोनों प्लेयर्स का एक टॉपिक को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस आया ट्विटर में। बेसिकली शायद आपने वर्ल्ड कप्स में नोटिस किया होगा कि ग्राउंड्स में लाइट शो वगैरह किया जाता है। तो ये लाइट शो के बारे में बात करते हुए ग्लेन मैक्सवेल बोले कि लाइट शो इज अ हॉरिबल आइडिया, उसके वजह से हम प्लेयर्स की आंखों को वापस नॉर्मल लाइट में रीएडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। तो भले ये फैंस के लिए बहुत ही एंटरटेनिंग एंड बढ़िया आइडिया है, बट फॉर द प्लेयर्स इट इज अ डम आइडिया। बट उनके ही टीम में डेविड वार्नर एक डिफरेंट ओपिनियन शेयर किए। उन्होंने ट्विटर में कहा, आई एब्सोल्युटली लव द लाइट शो, व्हाट एन एटमॉस्फेयर। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द फैंस, क्योंकि उनके बिना हम लोग कुछ नहीं है एंड हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बट एनीवेज चलिए अब हम लोग एक इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं जहां पर वो $1 मिलियन को फेक है। जहां गाइस एक चेक रिपब्लिक के इन्फ्लुएंसर है जिनका कुछ मूवी रिलीज हुआ है एंड इस मूवी के प्रमोशन में उन्होंने बताया था कि मेरे मूवीज में कुछ कोड्स है, अगर आप लोग क्रैक करोगे तो $1 मिलियन मिलेगा। बट अपेरेंटली कोई भी इस चीज को क्रैक नहीं कर पाया, तो वो $1 मिलियन को आसमान से फेंक दिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रद्धा कपूर के बारे में। तो श्रद्धा कपूर को इस वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जहां गाइस रिसेंटली श्रद्धा कपूर से रिलेटेड ये न्यूज आया कि वो एक 4 करोड़ प्लस का लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी। अब उन्होंने इतना बढ़िया महंगा गाड़ी खरीदा, इसमें उनको क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है? वेल इस न्यूज के बाद उनके 2019 का कुछ फोटोज वायरल जाने लगा जहां पर वो आर्य फॉरेस्ट कैंपेन को सपोर्ट कर रही थी। तो वही कुछ लोग उनको फेक एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने गाड़ी खरीदा है उससे फ्यूल एमिशन बहुत ज्यादा होता है दैन नॉर्मल कार। तो अगर आपको एनवायरमेंट का इतना ही ज्यादा कदर है तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं खरीदी? बट एनीवेज चलिए अब हम लोग एक और शॉकिंग न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं पुणे से, जहां पर एक लेट पिज्जा डिलीवरी की वजह से कांड हो गया। जहां गाइस एलिजेडली बताया जा रहा है कि एक पर्सन ने ओपन फायर कर दिया उन डिलीवरी बॉय क्योंकि वो डिले कर दिए थे इन पिज्जा डिलीवरी। अब रेसिडेंशियल एरिया में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है आसपास के लोगों के लिए भी, स्पेशली जो ऊपर रह रहे हैं, इसलिए उनको ये काम करने की वजह से बुक कर लिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण के वायरल वीडियो के बारे में। तो रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण कॉफी विद करण के फर्स्ट एपिसोड में फीचर हुए एंड उस एपिसोड से एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर वो लोग दोनों अपने सिचुएशनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली इस क्लिप में दीपिका पादुकोण बता रही होती है जब ये लोग दोनों इनिशियली मिले थे, कुछ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थे, तब वो कुछ और लोगों से भी मिल रही थी, उनको भी देख रही थी, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको रणवीर सिंह के साथ ही अच्छा लगता था। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले क्लिप में बात होने लगता है कि कौन थे वो लोग। तो दीपिका पादुकोण बोल रही होती है कि मेरे को याद नहीं है, बट रणवीर सिंह का मुंह जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा सीरियस हो गया एंड वो बोलते हैं आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गया था एंड इस चीज के लिए रणवीर एंड दीपिका को थोड़ा सा ट्रोल किया जा रहा है। बट यहाँ टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह, तो आप लोगों को पता ही होगा कि डॉन 3 में रणवीर सिंह बनने वाले हैं डॉन एंड ये डिसीजन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑफ कोर्स सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहरुख खान बनेंगे डॉन। तो यही क्रिटिसिज्म के ऊपर काइंड ऑफ वो रिएक्ट किए इस शो में। उन्होंने कहा 12-13 साल से काफी डिसेंट काम कर रहा हूं मैं इस इंडस्ट्री में, तो इस मूवी के लिए एक चांस तो दे दो यार मेरे को। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 गेम के बारे में। तो क्या GTA 6 सही में जल्दी रिलीज होने वाला है? वेल गाइस लोग ऐसा इसलिए स्पेकुलेट कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो GTA 6 गेम का ऑफिशियल मेटाक्रिटिक पेज क्रिएट हो गया है। तो वही यहाँ पर यूजर रिव्यूज वगैरह दिए जाते हैं, तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद अब जल्दी रिलीज हो जाए ये गेम। बट यार चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिकी गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन हाइपर क्वेस्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली मोटर बॉय को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको
क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।